आइए दोस्तों, एक और आपकी महबूब शख्सियत जो पेशे से वकालत उनका पेशा है, मगर हमेशा उन्होंने सदाकत और मोहब्बत की गुफ्तगू की है। बहुत मखसूस वक्त है, मगर ज़रूरी ये भी है कि आप अपने उस शायर का भी इस्तकबाल उसी तरह से करें जिस तरह से आपने हर शायर को नवाजा है। तो आइए दोस्तों, सदाकत, मोहब्बत और इंसानियत की गुफ्तगू समाअत करने के लिए मैं जनाबे खालिद सुल्तानपुरी साहिब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलम से नवाजें। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वही चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। जनाबे खालिद सुल्तानपुरी। बड़ा मुश्किल काम होता है इस तरह की महफिलों का इनेकाद करना, और मैं जानता हूँ कितनी कोशिशें और कुर्बानियाँ इसमें शामिल होती हैं। बबलू भाई ने जब इस मुशायरे का आगाज़ किया था कई महीने पहले, तो बबलू भाई ने मुझसे इसके बारे में ज़िक्र किया था, तो मैंने बबलू भाई से माजरत कर ली थी। उसमें उसका ज़िक्र बबलू भाई ने किया भी था अपनी तकरीर के दौरान। बेटा एक मिनट। तो मैंने बबलू भाई से कहा था कि मोहन भाई के ऊपर आप छोड़ दो, मैं इस वक्त जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। तो बहरहाल बड़ा अच्छा मुशायरा आपने सुना। बेटा एक मिनट सुनिए दोस्तों। इस वक्त बड़े भाई पूर्व चेयरमैन अरविंद राणा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आंखें उनकी थकी हुई हैं, नींद आ रही है उन्हें, लेकिन मैं उनके हौसले को सलाम करता हूँ कि वो अदब की खिदमत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, जिस वक्त मोनिका देहलवी जी पढ़ रही थी तो मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक शख्स दिल्ली शहर में या किसी और शहर में, फटे हाल गरीब, वो घूम रहा था वहाँ, और कपड़ों के नाम पे उसके जिस्म पे एक नेकर था, फटा हुआ नेकर। उसकी नज़र एक बिल्डिंग पे पड़ी। उस बिल्डिंग पे लिखा हुआ था कि मोनिका बिल्डिंग। उसने उस बिल्डिंग को देखा, फिर अपने आप को देखा, अपने फटे हुए नेकर को देखा। उसे बड़ा दुख हुआ, बोला यार एक मैं हूँ, एक ये है। उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ा तो एक होटल उसे नज़र आया, बहुत आलीशान होटल। उस पर लिखा था मोनिका होटल। उसने फिर देखा कि यार इसके पास होटल भी है, बंगला भी है, और मेरे पास सिर्फ एक फटा हुआ नेकर। बोला चलो थोड़ा और आगे चलें। आगे गया, एक कॉलोनी उसे मिली। उस कॉलोनी के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था मोनिका कॉलोनी। उसने कहा यार पूरा शहर ही इसका है, छोड़ो इसे, छोड़ो जंगल में चलते हैं। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, जंगल में वो दाखिल हुआ तो बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा था मोनिका फार्म। उस गरीब आदमी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपना फटा हुआ नेकर उतारा, उस पर थूका और आसमान की तरफ उछाल दिया। बोले ले ये भी मोनिका को दे दे। जी देखिए, असल में मैं मन कुछ और बना के आया था जी। मैं सोच रहा था, मैं जो सोच के आया था कि ये पढ़ूंगा, अब माहौल उस तरह का हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब वो शायरी करूं। तो जिस तरह का माहौल हो चला है, मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 शेर उसी तरह के पढ़ूं। बहरहाल ये लड़के जिस तरह से स्टेज पे नज़रें गड़ाए बैठे हैं, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता हूं। वो रुत जो थी सुहानी लौट आई। बबलू भाई सुनो। वो रुत जो थी सुहानी लौट आई, गुलों पर शादमानी लौट आई। वो रुत जो थी सुहानी लौट आई, गुलों पर शादमानी लौट आई। करिश्मा है ब्यूटी पार्लर का, बुढ़ापे में जवानी लौट आई। वाह 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 वाह। करिश्मा है ब्यूटी पार्लर का, बुढ़ापे में लौट आई, जवानी लौट आई। एक 4 मिसरे। वो रुत जो थी सुहानी लौट आई, गुलों पर शादमानी लौट आई। करिश्मा है ब्यूटी पार्लर का, बुढ़ापे में जवानी लौट आई। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ ये बच्चे ही नहीं, वहाँ पीछे एक चाचा भी नज़र गड़ाए बैठे हैं इधर। मैं 4 मिसरे उनके लिए भी पढ़ना चाहता हूँ। जी पढ़ दीजिए। कि मीठे ज़बां से दिल के करेले तो नहीं हो, मीठे ज़बां से दिल के करेले तो नहीं हो, बीमार जहन से या हटेले तो नहीं हो।
मीठे ज़बां से दिल के करेले तो नहीं हो, बीमार जहन से या हटेले तो नहीं हो, नजरें गड़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर, बाबा रहीम राम के चेले तो नहीं हो। वाह 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 वाह। आइए मैं इस बस्ती का, चूंकि एक तरह से मैं इस बस्ती का ही हूँ, मुझे आज भी याद है 2007 में मैंने जब राधे हरी में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था और मैं जब महुआ खेड़ागंज में पहली बार आया था, तो आज तक मैं वो पल नहीं भूला हूँ। 3 जगह ऐसी थी, जसपुर, महुआ खेड़ागंज और मसवासी, जहाँ से मुझे ओपन सपोर्ट मिला था और मेरे अपोजिट जो चुनाव लड़ रहा था उसे दाखिल भी नहीं होने दिया था। और वो मोहब्बतें महुआ खेड़ागंज से आज तक मेरे साथ शामिल हैं और मुझे उसका एहसास रहता है। मैं 4 मिसरों से स्टेज पे तारुफ कराना चाहता हूँ आपका कि बूढ़ों का शहर है, बूढ़ों का शहर है न ये मुर्दों का शहर है, बूढ़ों का शहर है न ये मुर्दों का शहर है, अफसर पुलिस के और न चोरों का शहर है। बूढ़ों का शहर है न ये मुर्दों का शहर है, अफसर पुलिस के और न चोरों का शहर है। कपड़े पहन के आई हो जो घास की तरह, कपड़े पहन के आई हो जो घास की तरह, तुमको पता नहीं है ये बकरों का शहर है। बहुत बहुत शुक्रिया।